भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दिवाली पर बॉलीवुड की दो बड़ी मच एंटिसिपेटेड मूवी क्लैश करने वाली है, जिसमें एक है सिंघम अगेन, दूसरी है भूल भुलैया 3। अब गाइस, दोनों का ट्रेलर आ चुका है, साथ साथ ही आया है मेरा भाई। तो दोनों ट्रेलर में से किस ट्रेलर ने विन किया है, किस ट्रेलर को पब्लिक ने भाई साहब पास किया है, पब्लिक ने किस ट्रेलर को ज्यादा पसंद किया है, और दोनों ट्रेलर में से मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगा, मैं ये सारी चीजें गाइस आपको क्लियर करने वाला हूं। बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं इन दोनों मूवीज की, जो कि इन मूवीज को बहुत तगड़ा बना रही हैं। वो अपडेट्स भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों की डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बता पाऊंगा। उसकी गाइस देखो रीजन है। रीजन यह है कि अगर ये मूवी एक दिन के डिफरेंस के साथ रिलीज होती तब बात और थी। अब ये दोनों मूवीज एक ही दिन 1 नवंबर को रिलीज हो रही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के यानी कि जो इनको शोज मिलेंगे वो सारी चीजें गाइस मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रॉपर वीडियो दूंगा। क्योंकि अगर ये होता कि भाई 30th को या 31st को भाई साहब आ जाती भूल भुलैया 3, 1 नवंबर को आ जाती सिंघम अगेन, तो फिर ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर मैं आपको फटाफट से बता देता कि ये होने वाला है। अब दोनों मूवीज एक ही दिन में आने वाली है, तो भाई शोज का क्या होगा, ये सारी चीजें मैं प्रॉपर देकर आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कुछ कमाल की अपडेट्स भी हैं। ओवरऑल गाइस क्या ट्रेलर का रिस्पॉन्स है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो गाइस जो डाटा है आप गाइस वो देखो जो पब्लिक की तरफ से आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो सिंघम अगेन के बुक माई शो इंटरेस्ट, यस बुक माई शो इंटरेस्ट, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब 10 अक्टूबर मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। तो गाइस मॉर्निंग के 8 बजे तक भाई साहब सिंघम अगेन के बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं 1,97,000, 1,97,000, एंड भूल भुलैया 3 के हो चुके हैं 1,97,000। यानी कि दोनों के बुक माई शो इंटरेस्ट बिल्कुल सेम चल रही है मेरा भाई। थोड़ा बहुत लैक्स का डिफरेंस है, बल्कि 1000 का डिफरेंस है ये, लेकिन 1,97,000 बुक माई भूल भुलैया 3 की भी एंड सिंघम 3 की भी है। इसके बाद भाई साहब जो मैं कहता हूं बड़ी चीज है, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर पोल डाला था कि भाई साहब सिंघम अगेन का ट्रेलर आप में से कितने लोगों को कितना अच्छा लगा। मैंने लिखा था कि 100% बवाल, 80% अच्छा लगा सिंपल, 50% बस ठीक था, एंड 0% फ्लॉप। तो भाई साहब लगभग 41% नहीं, मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट 41,000 पब्लिक ने वोट किया है, जिसमें 66% पब्लिक ने भाई साहब बोला है कि ट्रेलर जो है टोटल बवाल है। इवन कि कल भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल डाला था, मैंने पूछा था हाँ तो गाइस बताओ भूल भुलैया 3 का ट्रेलर या सिंघम अगेन का। 17,000 वोट अभी तक आ चुके थे, जिसमें से 70% पब्लिक ने सिंघम अगेन के ट्रेलर को चूज किया है एंड 30% पब्लिक ने भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को चूज किया है। अब गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर आते हैं, उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि ट्रेलर दोनों में से कौन सा अच्छा था और भाई साहब आगे कौन बड़ा करती हुई दिखाई दे रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। पहले अपडेट देखो, भूल भुलैया 3 जो है ना गाइस, हो सकता है उसमें अक्षय कुमार का कैमियो हो, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है। हो जाता है सरप्राइज तौर पर, वैसे तो न्यूज भी ये है कि कोई कैमियो नहीं है, लेकिन विद्या बालन यानी कि मंजुलिका का सारा सीन है, तो क्या पता अक्षय कुमार का कैमियो हो। अगर हो गया तो कमाल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम गाइस इस बात पर नहीं रहेंगे कि अक्षय कुमार का कैमियो होगा या नहीं होगा। न्यूज ऐसी है कि नहीं है, तो मैं उसी को लेकर चलूंगा। दूसरी चीज जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं भूल भुलैया 3 में, वो चीज है कि भाई रेड चिलीज के अंडर सारी कलर ग्रेडिंग विजुअल वीएफएक्स है, तो कमाल चीज हमें देखने को मिलने वाली है। ये दो चीजें मुझे कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 के लिए एक्साइटेड करती हैं। उसके बाद मूवी तो गाइस चलो है ही ना, उसके बाद आ जाते हैं हम सिंघम अगेन पे कि सिंघम अगेन पे क्या क्या चीजें कमाल है। नंबर 1 इसका बीजीएम जो कि दिया है रवि बसूर ने।
भाई ये सुनते साथ ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे जब मुझे 2 दिन जब ट्रेलर आया था तब पता चला था। रवि बसूर यानी कि जिन्होंने सालार में ट्रेलर दिया है, केजीएफ में ट्रेलर दिया है, और बड़े फिल्म्स के साथ आपको पता है जो प्रशांत नील की फिल्म में भाई साहब बीजीएम देते हैं रवि बसूर, उन्होंने ही बीजीएम दिया है सिंघम अगेन में। और ट्रेलर देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि बीजीएम कितने बड़े लेवल का है। देखो रवि बसूर एक ऐसा बंदा है जिसका बीजीएम जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि आप कोई छोटी मूवी नहीं देख रहे, आप एक ग्रैंड लेवल की मूवी देख रहे हो। तो वही फील आया था अभी ट्रेलर देखकर भी, तो ये चीज मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। दूसरा, जो कलरिंग वगैरह की गई है वो रेड चिलीज की तरफ से की गई है। तीसरी जिस चीज के लिए मैं क्या पूरा का पूरा इंडिया या जो सिंघम अगेन देखने वाले हैं वो सब एक्साइटेड है, और वो है सलमान भाई का कैमियो, चुलबुल पांडे का कैमियो। अब किस तरह से होगा, क्योंकि गाइस देखो इतनी तगड़ी फिल्म लग रही है ऑलरेडी, लेकिन जब सलमान खान का कैमियो होगा तो फिर वो किस तरफ जाने वाला है, ओहो हो, यानी कि कमाल होने वाला है। तो अब देखो अपडेट्स भी अगर आप देखते हो तो सिंघम अगेन की अपडेट्स कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 से बहुत तगड़ी है। यस, अपडेट्स भी बहुत तगड़ी है। अब आते हैं ट्रेलर पर। तो देखो गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको पब्लिक का रिस्पॉन्स बताऊं, पब्लिक ने दोनों ट्रेलर्स को मिक्स रिव्यूज दिए हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ज्यादा जो मिक्स रिव्यूज मिले हैं वो भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को मिले। अगर मैं भाई साहब आपको बताऊं कि 100 में से दोनों ट्रेलर्स को पब्लिक की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला, तो अगर मैं ये बोलूं कि लगभग 70% पब्लिक की तरफ से पब्लिक मतलब कि पॉजिटिव रिव्यूज मिला सिंघम अगेन के ट्रेलर को, और 30% नेगेटिव था पब्लिक की तरफ से, तो ये गलती होगा। और अगर मैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की बात करूं तो ऑलमोस्ट भाई साहब 50% ही पॉजिटिव रिव्यू, 50% ही नेगेटिव रिव्यू। देखो भाई साहब ये पब्लिक का रेस्पॉन्स है। अब मिस्टेक कहां पर हो रही है, मिस्टेक यहां पर हो रही है कि जो रिव्यूज है भूल भुलैया 3 के, कि यार कॉमेडी तो चलो ठीक, लेकिन जो हॉरर सीन है वो हॉरर लग नहीं रहे। अगर आप विद्या बालन को देखते हो भूल भुलैया 1 में तो गूज़बम्स आ जाते हैं, फील होता है कि भाई साहब ये वो, लेकिन और ऊपर से साथ अपना जो माधुरी है उनका भी रोल कोई इतना खास लग नहीं रहा, उनको भी मुंजलिका बना दिया, उसी स्टोरी को एक्सपेंड कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर कुछ हॉरर तो लग नहीं रहा। जैसे स्ट्रीट 2 के, ये मैं पब्लिक की आपको मैंने जो कमेंट्स पढ़े मैं आपको वो बता रहा हूं। जैसे स्ट्रीट 2 में सर कटा, उसको फर्स्ट टाइम देखने पर डर लग जाता है, भाई साहब गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन जहां पर भाई साहब मुंजलिका, जिसको एक बार देखने पर डर सा लग जाता था, अब उसी को देखकर हंसी आ रही है, ऐसा पब्लिक का कहना है। और अगर गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी ना किसी हद तक ये सही भी है, लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि इस वजह से भाई साहब हम जो इस करते हैं सिंघम अगेन को। तो गाइस देखो कहीं ना कहीं सिंघम अगेन के ट्रेलर की अगर बात की जाए तो भाई साहब सिर्फ दीपिका को ट्रोल किया गया, दीपिका को ट्रोल किया गया, एंड कुछ हद तक अर्जुन कपूर को थोड़ा बहुत ट्रोल किया गया। यानी कि देखो नेगेटिविटी दोनों ट्रेलर की हुई है, लेकिन भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की ज्यादा नेगेटिविटी है। तो अब गाइस मेरा आता है कि मुझे पर्सनली दोनों में से कौन सा ट्रेलर ज्यादा पसंद आया, तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। देखो मैंने इन दोनों के ट्रेलर से पहले ही आपको बोला था कि मैं एक्शन जॉनरा का बहुत बड़ा लवर हूं, तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो सिंघम अगेन ही रहेगी, और मैं अभी भी बोलूंगा कि मुझे सिंघम अगेन का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं साथ ये भी बोलूंगा कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर भी मुझे अच्छा लगा। यार देखो कॉमेडी सीक्वेंस अच्छे हैं, अब हॉरर सीन भी अच्छे हैं भाई। देखो हम फिल्म तक मतलब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो एक्शन सीक्वेंस वाली फिल्म होती है इनके टीजर ट्रेलर कमाल निकलते हैं भाई, लेकिन जो अपना भाई साहब भूल भुलैया 3 जैसी कॉमेडी हॉरर टाइप फिल्म्स होते हैं इनके टीजर ट्रेलर मतलब मेकर्स इनमें ज्यादा दिखा नहीं सकते। यार अगर आप भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखो, सेम टू सेम भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के जैसा है। अब भूल भुलैया 2 का भी जब ट्रेलर आया था तब इसी तरह की बातें थी, नहीं चलेगी, ये क्या हुआ, एट द एंड कमाल कर गई। यहां पर भी जो कहानी है वो हर टचिंग होगी, अनीस बज़मी बिलीव है मुझे। तो कहीं ना कहीं पैसा मैं अगर बोलूं तो मुझे सिंघम अगेन का ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन भूल भुलैया 3 का ट्रेलर भी मुझे अच्छा लगा है। लेकिन मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ओपिनियन। अब गाइस यहां पर भाई साहब डिपेंड करेगा कि दोनों में से किस मूवी को पब्लिक डे 1 में ज्यादा रेस्पॉन्स करती है। देखो रिव्यूज का जहां तक ताल्लुक है ना, तो गाइस मैं
दोनों मूवीज के मैंने ट्रेलर देखे और ट्रेलर देखने के बाद मैं ये बात बोलूंगा कि दोनों मूवीज की ही लगभग पॉजिटिव रिव्यूज आने वाले हैं। यस भाई, दोनों के मेकर्स ये जो पीछे हटना नहीं चाह रहे थे ना, तो ये साफ साफ इंडिकेट इस तरफ कर रहा था कि दोनों के मेकर्स ने मूवी बहुत अच्छी बनाई है भाई, दोनों के रिव्यूज। लेकिन भाई पब्लिक जो है ना, अब पब्लिक पे है कि पब्लिक किस मूवी को देखने वाली है। सो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी मूवी चलने वाली है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।